विलोपन विधि सीख लिए। ये चारों में से एगो न एगो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वर्ग गुणन विधि या रैखिक समीकरण के रैखिक समीकरण में बदलना, ठीक है। रैखिक समीकरण में बदलना है, बदल कर हल करना है, ठीक है जी। तो ये तीनों पढ़ लिए, विलोपन विधि पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे जी? ये वाला, ठीक है। ये भी 5 नंबर, ठीक है। तो तीनों में कौन हल्का, पहले ये बताइए। विलोपन विधि, तब उससे तब उसके बाद हल्का ये, तब ये, यही ना पाएगा। अब तो सब हल्के लगता है कि तो मास्टर है इसीलिए ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये पढ़ेंगे आज हम लोग रैखिक समीकरण में बदलना। चलिए 3.6 में दिया गया है, ठीक है। 3.6 में दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न एक्सरसाइज 3.6 का 1 नंबर, ठीक है। 1 का कितने नंबर? और ऊपर से लिखते हैं इसको, यहाँ से बगुआ देखिए तो आ रहा है नहीं, थोड़ा इधर बस। 1 का 1 नंबर, यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, और ऊपर, हाँ ऊपर जैसे 1 का 1 नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ के समझा देते हैं। 1 नंबर करा निम्न समीकरणों के, यानी नीचे लिखा गया जो समीकरण है ना, निम्न समीकरणों को युग्मों को, बोलिए जो समीकरण दिया है, युग्म का मतलब जोड़ा के रूप में दिया गया है कि नहीं? जोड़ा के रूप में दिया गया है। वही जोड़ा के रूप में जो दिया गया है उसको रैखिक समीकरण में बदलना है। कौन सी में? रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर अब तब क्या कीजिए? हल कीजिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, रैखिक समीकरण किसको कहते हैं जी? रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? ना बोलता है। रैखिक समीकरण कहते हैं जिसका घात क्या हो? 1 हो, यानी जितना भी चर हो लेकिन घात कितना हो? 1 हो। तो तुम सब तो पढ़ चुका है ये 2x + 3y बराबर इस फॉर्म में आएगा तब ना जी। यानी इस फॉर्म में 2 को आएगा तो हम क्या कर देंगे? दोनों को हल करके x और y के मान निकालेंगे, है कि नहीं? तो क्या 1 का 1 नंबर इस फॉर्म में आपको लग रहा है? 1/2x आई बट्टा में दिया तो क्या इस फॉर्म में है? नहीं ना। तो चेंज करना होगा। क्या करना होगा? चेंज करना होगा। 1 बट्टा कितना? 3x। ब्लर नहीं ना हो रहा है पीयूष? चलो ये दे दिया क्वेश्चन। देखो एक समझाएंगे बढ़िया से पकड़िए, उसके बाद सब तुर आधा आधा तुर के हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद घर से बना लीजिएगा, समझ में आया? चारों में से कोई ना कोई पूछेगा, लेकिन ज्यादातर प्रतिस्थापन विधि पूछता है। ओके जी। हाँ देखिए हॉल कैसे करते हैं। हॉल में सबसे शुरुआत वाला जो दिया है उससे चलिए, ठीक है। सबसे शुरुआत जो दिया है उससे चलिए। 1/2x + 1/3y बराबर 2। अब सुनिए ध्यान से, इसमें मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मान। जब तक मानिएगा नहीं तब तक काम आपका होगा नहीं, ठीक है। बात समझे? तो यहाँ पर देखिए कैसे मानिएगा। जैसे x वाला जो रूप होगा ना, x वाले को अलग किया जाता है। x वाले को अलग किया जाता है। जैसे 1/2x है, ठीक है। तो x वाले को क्या कीजिए? अलग कीजिए, अंक को अलग। तो अंक को अलग कीजिएगा तो 1 क्या हो जाएगा? 2 अलग। x क्या हो जाएगा? गुने में लिखना, x का हो जाएगा अलग। तो x के ऊपर भी क्या है? 1 है, तो 1/x। यानी ऐसा फॉर्म तोड़िए कि फिर दोबारा इसको हल करने पर कितना जाए? इतना। इसे अगर इसको हम बदले तो ये आ गया, इसको बदलने पर ये आ गया, फिर इसको कैलकुलेशन करने पर इतना आंसर आना चाहिए। लेकिन आपका क्या है जी? गलत है। बात पकड़िए, फिर इसको दोनों को क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। जैसे 1/2 को अलग और फिर 1/x है तो अलग, लेकिन दोनों को कौन सी में? गुना करिएगा, ठीक है। तो हम 1 का 1 और 2 में 1 से गुना किए तो 2। समझ में आ गया? यानी इसको ऐसा तोड़ना है, ब्रेक करना है कि फिर दोबारा क्या मतलब
हो जाए, इसको हल करने पर फिर इतना आंसर आना चाहिए, नहीं तो गलती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसी को ऐसे ये तोड़ना, ठीक है, तोड़ लीजिए पहले, तब उसके बाद 1/2 को अलग कर ले, 1/2 को अलग कर लिए, 1 क्या लिखे दिए x, इसको दिखा। अब प्लस उसी तरह y को भी तोड़ना है, x को जिस प्रकार आप तोड़े हैं उसी तरह क्या करना है, y को भी उसी प्रकार तोड़ना है। तो चलिए इसको बोलिए जरा कैसे तोड़ेंगे, बोलिए। 1/3 ना गुना हाँ 1/y अब बराबर 2। हाँ, इसको तो बदलेंगे ना जैसे हो तैसे। और देखिए ये एगो तांडव मचा रखा है कि नहीं। और देखिए इसको क्या, इसी को मान लेते हैं, जो अंक के बाद ये होगा उसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना कि जो 1/x है ना, एक कौन सी दिख रहा है, 1/, ये दोनों को मान लीजिए अपना से, एक p मान लीजिए, तो क्या मान ले, q मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। जब मान लिए 1/x को p और 1/y को q, तो क्या ये वाला मान हम इसमें नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो जहां 1/x दिखेगा क्या लिखेंगे, p। अब पहला सब्जी p q का माने दूसरा कुछ मान सकते हैं, अब x y का ना मान सकते हैं, क्योंकि x y के फॉर्म में तो x y को मान नहीं सकते हैं, इसीलिए दो कुछ मान लो, j k a b c d कुछ भी दो मान सकते हो। ठीक है, तो ये जहां देखो 1/2 का 1 मान सकते हैं, 1/2 का अब गुना है, तो अब बोलो 1/x आया तो क्या रखेंगे जी, p। और जोड़ है तो जोड़, 1/3 है तो 1/3 और गुना है तो गुना, 1/y के जगह क्या रखेंगे, q। चलिए अब बराबर के बाद कितना, 2। खाली ये तो समझ में नहीं है, तो उसके बाद देखिए ना क्या लगा, गंदा उड़ाएगा सब क्वेश्चन में तीका दे देंगे, हम हिंट्स दे देंगे बोर्ड पर, और सब लिख लीजिएगा उतना आधा आधा, और तब घर से बना के आइएगा। ठीक है जी सर। चलिए, तो ये बोलिएगा अब गुना है, अभी तो कटेगा ना, ये और भाई क्या, ये चौर है, यही क्या है, अच्छा चौर चौर करता है क्या, नहीं करता। तो ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना, और दे दिए 4/5 गुने 8, ऊपर नीचे कोई तीसरा चीज ना पड़ रहा है, तो क्या करते हो, गुना करते हो। 8वां का है, नीचे के ऊपर है, ऊपर था 8 का 32 और नीचे 5 का 5, तो उसी तरह काम करना है। 9 कट रहा है तो p का गुना से करे, p है कब, यहाँ पर 2 रहता तो 2p हो जाता, 1 छिप गया और गया, तो p है कब, p। नीचे क्या है जी 2, अलग अब प्लस है तो प्लस, अब q में वो 1 से गुना किए तो q, अब बटा 3, अब बराबर कितना है 2। ओके, जब तक इस फॉर्म में ना आए तब तक कैलकुलेट करते रहना है। ठीक है, ये दिख रहा होगा, कौन सी दिख रहा है, बटा का जोड़ दिख रहा है नहीं, तो देखिए बटा के जोड़ में कैसे ढालते हैं इसको। अभी पहले को लेके हल कर रहे हैं, अभी दूसरा का तो बचल है। ठीक है, देखिएगा यहाँ, तब बोलिए p और बटा का जोड़ कर दे जी, नीचे वाला यहाँ तक आ रहा है नहीं, हल्का ऊपर, वो लास्ट है, वो लास्ट में। अच्छा चलिए, तो 2 3 का एलसीएम 6 ना, एलसीएम निकलेगा तो गुना हो जाएगा। आने तो तुम्हारे ग्रुप पे तो पढ़ाएंगे, ठीक है जी, टेंशन ना लो। हवा पे लगा लो गड़ा में, पूरा मुंह सूख गया है। आई कैसे अथी कर लिया जी, गिरा है का कहीं, मारपीट किया है, शीशे के गाछ पर झूलते रहता है, गिरेगा ना, ये बेहुदा पूरा चिचड़ा आ गया है मेरे पे बोला। हां बस हेले खा रहा पहुंचाता होगा तो क्या चलेगा थोड़ी, खसी में आंखों बच गया। ये हम लोग गांव में भेड़ पोसा है पाला, हेले का मतलब बड़ा जोर से ऐसे करता है, कुश्ती खेलता है, कुश्ती। 2 3 का एलसीएम 6 हो गया, और 2 के पार कितना पढ़ने से 6 हो जाता है 3। ठीक है, तो 3 में p से गुणा करेंगे तो 3 या जोड़ है तो, और 3 के पार कितना पढ़ने 6 है 2, तो 2 में q से गुणा कीजिए 2q, अब बराबर 2 है तो। अब देखिए ये बट्टा में था क्या, ये भी, इसको भी तो हम बट्टा में मान सकते हैं, आप गुना को नहीं, चलिए देखते हैं। अब देखिए पहले इसमें गुणा कीजिएगा ये वाला, ठीक है, इसको उठाकर 1 में गुणा करेंगे तो यही आदमी, यस सर, 3p प्लस 2q, नहीं 3p प्लस 2q बराबर 6 गुना 12, इस समीकरण ओके, आगे के नहीं फॉर्म में। अब फिर किसको लेना जी, अब 2 नंबर को। ठीक है, ये अब लिखिए, ताता करके लिखिए या पूना करके लिखिए। ठीक है, ताता की पूना लिख दे, चलिए पूना। उसी तरह अब इसको हल करने में ज्यादा समय न लगेगा, देखो ना कैसे,
भाई देखो 1/3 x है जी, यस सर। अब प्लस पहले लिखिए कर क्वेश्चन लिखी कर तोड़िएगा। 1/2 आएगा। हाँ बिना आदमी वाले आप कहिएगा हाँ बस तोड़ देंगे, ठीक है आएगा तब ना तोड़ेगा जी, और सही तोड़ देगा। और देखो इसको उसी तरह इसी फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है, जिस तरह पहिला को उठाकर तोड़े है उसी तरह इसको भी तोड़ना है। देखिए कैसे तोड़ रहे हैं। एक अंक तो अलग हो जाएगा, अंक क्या हो जाएगा अलग, ये वाला ये भी अलग है कि नहीं, समझ में आ रहा है। 1/2 अलग, 1/y भी अलग, समझ में आ गया होगा। 13/6 का, ठीक है। अब तुम ऑलरेडी मान चुका है 1/x के जगह क्या p, तब बोलिए 1/x आया तो क्या लिखेंगे इसकी जगह p। अब फिर ना मानेंगे जी, अब मान लिया तो फिर इसमें बैठा सकते हो 1/3 गुने p, इसके जगह p, लेकिन इसके जगह q, क्योंकि 1/y को माने है q, 1/2 का 2 है इसकी जगह q, अब बराबर 13/6। सब क्वेश्चन अलग अलग वेरायटी का है, इसीलिए आपको पकड़ में ना आएगा, ठीक है कि नहीं। तो उसका मूल तंत्र दे देंगे, x वाला जहां दिखेगा उसको अलग कर लीजिएगा, यानी चर को अलग और चर को अलग। अचर का मतलब गिनती वाला को अलग, एबीसीडी वाला को अलग, बस इतना ही ध्यान देना। ये बोलिए कितना हो जाएगा p/3 और जोड़ q/2 और बराबर 13/6 हो गया जी। चलिए उसके बाद देखिएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 गुना 2 है मतलब तो 2 से गुना कीजिए 2p और 2 के पार कितना ऊपर से 6, 3 बार 3q अब बराबर 13/6। अच्छा वो कहानी हम बताए थे, याद रखिएगा 2x/4 अब 5x/4 अब 5 ये हो गया। तो इसको कैसे बनाते हैं, समीकरण है क्या है, तो कोना को नहीं गुणा करते हैं, 2 चौका 8x अब 5 चौका 20, x का मान निकालते हैं तब 20/, गुना में 8 है तो बटा में 8, तो ये बोलिए 4×5 20 4 दूना यानी 5/2 आंसर आएगा ना। देखिएगा इस क्वेश्चन को फिर कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था 2x/4 और 5/4 भाई 4 कट गया तो क्या बच गया 2x बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5/2, दोनों आंसर सेम है कि अलग अलग है, सेम है। यानी कहने का मतलब नीचे नीचे सेम होता है तो कट जाता है, नीचे नीचे अगर एक जैसा दिखेगा तो क्या हो जाएगा जी कट जाएगा। तो इसमें दिख रहा है एक जैसा, बराबर के पहले यानी बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों एक जैसा होगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए बराबर के पहले एक जैसा है तो कर गया और बच गया तो उसको लिख दे भाई बच गया, कौन सी बच गया, एक एक का तो वैल्यू नहीं। मान लो यहाँ एक मंत्र है क्या है जी, अगर 2 मंत्र बचता तो हमें लिखना पड़ता, लेकिन क्या कौन सा मंत्र बच गया एक मंत्र, तो ऊपर कोई भी आदमी हो और नीचे 1 से भाग देंगे तो वही ना आंसर। अब याद है जी, तो यही वाला हो जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 13 समीकरण। अब 1 और 2 को अब हल करेंगे, अब pq का मान निकलेगा, अब फिर pq का मान इसमें बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। अभी देखते रहिए, चलो कौन सा विधि से बनाते हैं, फिगर आ रहा है जी, हां इतना सही है, हल्का हल किया आ रहा है, अब बहुत है अभी देखो अभी ऊपर से खींचते हैं। चलिए देखते समीकरण 1 तथा 2 से, नहीं समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 2 एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। एक कहाँ है जी, एक ये वाला है, तो 3p प्लस 2q बराबर 12, तो ये समीकरण 1 है, विलोपन विधि से बना देंगे, ठीक है। आई 2p प्लस 3q बराबर बोलिए 13। तो एक बात बताइए, आप ही बात बताइए, विलोपन विधि सिखा देंगे नहीं क्या ऊपर नीचे, यहाँ देखो आप पीयूष गोयल, क्या ऊपर नीचे एक जैसा दिख रहा है, p वाला आदमी चाहे q वाला आदमी नहीं ना दिख रहा है, तो क्या करते हैं, अब मन में आएगा सर नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, पीछा पीछे बताए थे है कि नहीं। तो आप पहले ये फिक्स कीजिए माइंड में, p वाले को कटाना चाहते हैं कि q वाले को, p को कटाना चाह रहे हैं, p को, तो जिसको कटाना चाहते हो p वाले को, तो p के पहले देखिए क्या है, तो ये चल जाएगा कोना में गुना, ठीक है ओके। अगर मान लीजिए q को कटाना चाहते हैं तो इसके पहले क्या है 3, तो 3 इधर चल जाता, आई q के पहले 2 है तो 2
इधर चल दो, समझ में आया? लेकिन आपको कटाना है कौन सी? पी। तो पी के पहले 2 है तो 2 चल गया इधर, इसके पी ऊपर वाले के पी, पी के पहले क्या है? 3, तो 3 चल जाएगा नीचे। इसको दिक्कत नहीं। अब 2 को उठाकर सब में गुना करे बारी बारी से, सर। तो 2 के पारा 3 बार न पढ़ने वाला तो 3 के पारा 2 बार पढ़ो, 3 होना जैसे पढ़ो आएगा ही आएगा वही। प्लस है तो 2 के पारा 2 बार पढ़ो, 4 क्यों है तो बराबर है तो बराबर, 12 दूना 2 के पारा बराबर ना आएगा तो 12 के पारा 2 बार पढ़ो, 24। ये समीकरण में नहीं है, मेन आपका ये है जो काम होगा उससे। अब 3 से गुना करो, इसमें 2 दिया 6 पी, प्लस है तो 3 दिया, बराबर है तो 13 दिया 39, ठीक है। और तो कटेगा, देखिए जोड़ने के पर घटाने पर अभी नहीं लिखेंगे, चिन्ह एथिक कर काम करना, ठीक है। ये कौन चिन्ह है? ये दोनों आदमी समान आ गया, ये समान नहीं है तो ये कटेगा किसी की तरह हाल में, ठीक है, जोड़ने पर जाए घटाने पर। और देखिए ये प्लस में है, कौन चिन्ह है? ये कौन चिन्ह है? ना बोला प्लस है ना, चिन्ह ना है तो प्लस है, तू बोला सब उल्टा सीधा बोलेगा। हाँ कल भी बोला था तुम, प्लस में ये भी प्लस में, तो कहने का मतलब प्लस प्लस में तो इधर झुक जाएगा, इधर कटेगा नहीं, कटा तो है प्लस माइनस, तो इसीलिए क्या होगा, इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। तब बोली प्लस में तो क्या आ जाएगा, सब का चिन्ह बदलना होगा। एक आदमी चलते सब हत्या, प्लस में तो प्लस में तो माइनस। और देखिए अब बीच वाला चिन्ह भूल जाइए, बीच वाला चिन्ह खाली ऊपर आ नीचे, देखिए खाली ऊपर आ नीचे चिन्ह देखिए, तब बोलिए ऊपर प्लस आ नीचे माइनस कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? ये बोलिए कितना हो जाएगा, ऊपर प्लस लिख दे का भाषा, ये चिन्ह बदले तो कौन सी घटाने पर। सब सिखाता है पहले हइयो लिख देता है, तब उसके बाद चिन्ह बदलता है ना, पहले चिन्ह बदल के तब एथी लिखो, ठीक है, तुमको भी ख्याल रहेगा, है कि? अब देखो ऊपर प्लस है नीचे क्या है माइनस है, तो घटेगा, घटेगा तो देखो बरखा में छोटा नहीं घटेगा जी, 9 में से 4 गया, 5 लिखेगा, क्यू की जाती है तो क्यू लिखेगा, लेकिन बरका 9 है कि 4 है, हमेशा दोनों अलग अलग चिन्ह में घटाने के बाद 12 के पहले वाला चिन्ह किया, तो 12 है 9, 9 के पहले चिन्ह क्या है माइनस। अब उसके बाद बराबर बराबर बराबर, और देखिए ऊपर प्लस है नीचे क्या है, तो घटेगा, घटेगा तो क्या होगा जी, 3 में से 2 गया, बड़ा है 39, आप छोटका है 24, तो 15 हो जाएगा ना, घटाइएगा तो चिन्ह किसका 39 का कि 24 का माइनस का। हाला ना करो, बैठो आराम से, ना तो बाहर ना छोटा, बराबर के पहले बराबर के बाद माइनस माइनस तो कर जाएगा, ये बच गया कितना 5 के बराबर, 5 के बराबर। अब देखो क्यू का मान निकालेगा तब 15 और गुना में 5 है तो 5 दिया, क्यू का मान आ गया। अब क्यू का मान समीकरण 2 मेरा बचा 1 में, लेकिन हम सिखाए हैं 1 में, ठीक है, देखिए मेरा क्यू का मान समीकरण 1 में रखो, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यू का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 यही ना 3p, ये वाला नहीं है मेन, आपका मेन है ये वाला, और गुना 2 नहीं लिखेगा, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक 3p + 2q बराबर 12। क्यू जहाँ मिलेगा क्या रखेंगे, क्यू मिल गया तो इसके सामने 3 रख दिए, इसको दिक्कत, दोनों में ज्यादा कौन सी में चिपका है तो गुना में, ठीक है, इसी को दिक्कत। इसके पहले क्या है प्लस, उसके बाद जैसे को तैसे, इनमें कोई फेरबदल नहीं, ठीक है। ये बोलिए पहले गुना काम करेंगे, 3p का 3p प्लस 3 गुना 6, अब बराबर 12 का 12, ये बोलिए 3p का, आप जानते हैं जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी रहता है, एबीसीडी रहता है, तो उसको और सबसे लास्ट वाला दोनों को क्या करते हैं बराबर करते हैं, ओके। अब बीच वाला प्लस में तो उधर क्या करते हैं माइनस कर दिया, ठीक है। तो 3p बराबर कितना, बराबर 6 गया 6, तब बोलिए आप ही p का मान कितना हो जाएगा, 3 से का p का मान हजार है बात नहीं, यहाँ तक आ रहा है, वो आ रहा है वहां तक आ रहा है हजार आपका ऊपर छोड़ा, p का मान लिखा है, ये वाला आ रहा है, हां ज्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा सा यहाँ तक, तो उससे आ जाएगा, उसे आ तो सब को में हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ देखिएगा 3p बराबर कितना दिया है, 3p बराबर 6, ये रिपीट कर दिए ताकि समझ जाए, तो समझ में आ जाए। हम लोग भी तो नहीं है, हाँ p का p और 6 है तो 6 गुना में 3 है तो बटा में बटा में 3 गुना, p का मान p का मान कितना
यानी आपको P का मान निकल गया और कौन सी का, अब देखो PQ का मान निकल गया, लिखेगा अतः, क्या लिखेगा, अब आ जाओ लाइन पे, जो माना था वो लिख लो पहले। क्या माना था, 1/x को क्या माना था, 1/x को माना था P, ठीक है, लिख दिए, यही ना माने थे। तो 1 देखो अब P इसमें किसका मान निकला है, ये बताइए तो, x का मान निकला है कि P का मान निकला है, P का, तो P का मान बैठाएंगे जैसे को कैसे, तब ना x का मान निकलेगा। P का मान कितना, तो ये बोलिए, ये बटा में, तो इसको बटा में मान लेते हैं, तीसरा दीजिए गुना, 2 में 1 से गुना करेंगे, आ रहा है 2x अब बराबर 1 इकाई, x का मान निकाल लेते हैं, 1 का 1 गुना में 2 है तो बटा में, एगो ई आंसर आ गया ओरिजिनल, ठीक है, ओके। और तथा करके एक और आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं तथा, एगो और क्या माने हैं, 1/y को क्या माने हैं, 1/y बराबर, ठीक है, 1/y का y, q को क्या माने हैं, तो Q का मान q का मान देखिए, यानी 1 2 को हल किए होंगे तो pq का मान निकला होगा, कहाँ है जी, q का मान, इसीलिए उसको हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन के, ठीक है, बोलिए, तो बटा में 1 मान ले, कोना कोनी, ये 3y बराबर 1 इकाई, y बराबर 1/3 हो गया आंसर, देखो ये आंसर हो गया, एक तो ये एक से y का मान निकलना है, निकल गया, सब आ गया, चलिए कैद हो गया तो ठीक है, ये पूरा अच्छा से है। कितने नंबर, 2 नंबर, सवाल बोला जाए जरा, फिर वही हाल है, आप काहे क्लास नहीं है ये बताइए पहले, एक के चलते सबका क्लास डिस्टर्ब होगा, आप लिख लीजिए, आप लास्ट में पूछ लीजिएगा हमसे, आपके चलते बोलिए एक दिन का क्लास ऐसी करें, हम खराब करें, हम बोल रहे हैं 2 नंबर समझाएंगे, वो भी समझ में आ जाएगा, 2/√x और क्या है जी, प्लस 3/√y अब बराबर, रेगुलर क्लास रही है, अगर क्लास का अथी करना देखना चाह रहा है तो समझना चाहते हैं अच्छी तरह से, चलिए इधर देखिए। अच्छा वो बात बताइए बउआ, एक बात बताइएगा, दोनों के देखिए, दोनों समीकरण देखते हुए काम करना है, ये नहीं कि खाली है देखे काम करो, क्या दोनों के नीचे सेम आदमी है, क्या दोनों के नीचे सेम आदमी है, तो काम बन जाएगा, ठीक है, तो पहले है ये वाला लिखते हैं, ठीक है, 2/√x अब प्लस 3 बराबर 2, ठीक है, तो अंक को हमेशा किधर करते हैं जी, ये देखिए टाइप किया है, 4/x रहेगा तो 4 को भेज देते, 4 को भेज देते इस तरह, गुना क्या बच गया ऊपर 1/x, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे रहेगा, कल वाला क्वेश्चन था जी, ऐसे था, हाँ 1/3x हो या 4/3x हो, तो अंकवा वाला अलग, अंक वाला अलग, गुना जब ये हट गया तो ऊपर क्या बच गया, एक ना बच गया, तो 1/x इस फॉर्म में तोड़ेंगे, बात समझे, अगर 1/x - 1 हो तो इसको कैसे तोड़ेंगे, एक को अलग एक को अलग, यानी जो आदमी रहेगा वो अलग, अब इसको हटा के क्या बच गया, अब नहीं है तो 1, तो 1/x - 1, इस तरह फॉर्म में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसी तरह ये भी समझिए, केवल अंक को क्या करना है, छाटना है, अंक को किधर कर दे, छाटिएगा, ऊपर है तो ऊपर नहीं रहेगा जी, ऊपर है तो कहाँ रहेगा, तो ऊपर है तो ऊपर कर दिए, गुना दे दिए, 2 को छाट दिए, तब बोलिए 2 को जब छाट दिए तो कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया 1, तो 1/, अब फिर इसका हल कीजिएगा तो क्या इतना आ जाएगा, 2 कब √x है, तो बात समझ में आ गया जी, चलिए अब उसी तरह तोड़े, अब जल्दी जल्दी तोड़े ना जी, बोले छठू तोड़े इस तरह, अब ना समझ में आएगा बोलिएगा, 3 है तो 3 को अलग कर दिए, ऊपर बच गया 1, यानी कहे तो क्या कहे, अंक को अलग लिख देते हैं और जो
एबीसीडी में का जो लेटर होता है उसको अलग। अब बराबर 2 है तो यहां से आगे बढ़ेगा जी, अब नहीं, यहां से क्या करेगा, मानेगा, माना कि और चलवाना आ रहा है मोटरसाइकिल वाला, हाँ, माना कि 1/√x, 1 बट्टा क्या मान लिया, p मान लिया, 1/√y, 1 बट्टा क्या मान लिया, इसको मान लिए p है, इसको मान लिए q, ठीक है। तो ये मनवा बैठा इसमें। अब तो चलिए 2 है तो अब शुरू से देखिएगा, बराबर है तो 2 है तो गुना है तो 1/√x इसमें है कहीं, 1/√x मिलेगा तो क्या रखेंगे, p, प्लस है तो 3 है तो 1/√y के बदले क्या लिखेंगे, q, बराबर है तो 2 है तो एक स्टेप और। चलिए 2 में p से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा जी, p में 3 से गुना कीजिएगा तो 3p, या 3 में p से गुना कीजिएगा तो 3p है कि नहीं। तो बोलिए 2p हो जाएगा जी, अब प्लस का, और 3 में q से गुना कीजिएगा बराबर 2 है कि नहीं। ये समीकरण एक काम कीजिए ना, सब समीकरण हम 1 2 निकाल दे रहे हैं, अब बढ़िया से घर पे जाके विलोपन विधि से हल कर लीजिए, इतना हो सकता है, बोलिए कर सकते हैं। कोई भी विधि से बना लेना है, हम विलोपन विधि से ना बनाए थे, यानी मान निकालना है आपका, पी क्यू के फॉर्म में, तो पी क्यू का मान निकाल के और फिर उसको क्या करना है, इसमें बैठा देना है और निकल जाएगा। बोलिए चलिए, तो उसी तरह हम समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब बोलिए समीकरण 2 से चले, अब फिर लिखेंगे पुनः जैसे को 4/√x, 4 अब माइनस है तो 9/√y, अब बराबर, चलिए अब उसके बाद देखिए 4 है तो 4 अगुना कर दे, अब ऊपर क्या बच गया, जैसे ही तोड़े है ना वह सही है, इसको भी तोड़ेंगे, 1/√x अब माइनस 9 गुने 1/√y, बराबर क्या बच गया, -1। तब बोलिए 4 का गुना का, अब इसको मान लिया तो फिर दोबारा मानिएगा नहीं, तो 1/√x को क्या लिखेंगे, p, तो p लिख दिए, माइनस है तब -9 का 9 गुना का 1/√y आया, तो 1/√y के बदले क्या लिखेंगे, q, बराबर कितना हो गया, बोलिए 4 में p से गुना किए तो 9 में q से गुना किए तो अब बराबर -1 है, तो इस समीकरण 2 समीकरण 1 तथा 2 से दोनों समीकरण को नीचे लिख लेगा, ये लिख दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, और दोनों समीकरण को हल कीजिएगा तो पी क्यू का मान निकलेगा। जब पी क्यू का मान निकल जाएगा तो पी क्यू का मान अब इसमें बैठाना है यहाँ पे, तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, रूट में आता है स्क्वायर में भेज दीजिएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए पी और क्यू का मान निकलेगा, जैसे 1/√x बराबर 2 आएगा, अब बटा में है तो इसको भी बटा में कोना कोनी गुना, 2 में √x से गुना किया तो 2√x बराबर 1 का 1 √x का √x बराबर जितना है उतना, 2 गुना में है तो कहा चल जाएगा, और रूठवा चल गया, हट गया तो क्या कौन सी में स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, समझ में आया। इस तरह बनेगा क्वेश्चन, यहां तक लिख लीजिए। है देखिए माना कि इसको क्या मान ले, p मान ले, आई देखिए 3y को ना माना होगा, y को मानना हो, y बराबर q, अब इसको इसमें बैठा दे जो माने हैं। चलिए 4 है तो गुना है तो 1/x के जगह, या प्लस है तो 3 का गुना है तो गुना, y के जगह अब बराबर 14, देखिएगा ये 4p हो जाएगा जी, प्लस 3q बराबर 14 समीकरण, इसके आगे हम नहीं ना बढ़ेंगे, फिर उसी तरह कौन सी हल करेंगे, बोलिए समीकरण इससे अब चलेंगे उसी तरह, तो उसी तरह नहीं टूट जाएगा जी, ये दिक्कत होगा, इधर एक लाइन में हो जाएगा, फिर पूर्ण 3/x - 4y बराबर 23, तब बोलिए इसको तोड़ेगा तो 3 गुने 1/x 4 गुने y बराबर, तो इस 1/x के जगह लिखना है क्या, p, तो 3 का 3 का p हो गया, 4 का 4 q,
अब बराबर 23। तो बोलिए 3p हो जाएगा, 4q बराबर 23 समीकरण। अब एक दो को हल कीजिए, पी क्यू का मान निकल जाएगा, इसमें रखिए एक्स वाई का मान निकल जाएगा, हो जाएगा। लिखिए जल्दी। आठ में तो आठों को हम तोड़ के बता रहे हैं। सुनिए, दोनों में से एक समीकरण को तोड़ के बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न वाला लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 5 बटे क्या है जी, x माइनस 1 है, अब प्लस 1 बटे वाई माइनस 2 है कि नहीं। अब बराबर कितना है जी, 2। आई देखिएगा 6 बटे एक्स माइनस, अब माइनस 3 बटे, अब बराबर नीचे देखिए कौन एक जैसा मिल रहा है, पहले एक्स माइनस, तो यही बाहर निकल जाएगा। हई अंकवा हई देखिए, इससे चलिएगा ना, इससे चलिएगा तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर। आई बच जाएगा 5, जब बाहर चल गया तो इधर क्या बच गया, तो 1 बटे एक्स माइनस 1। बात समझ में आया। अब प्लस है तो अब देखिए एक है तो बाहर निकलेगा, अब फिर एक बाहर निकले तो कुछ ना बचा, क्या हो गया अब 1। अब बटे में वाई माइनस, अब बराबर के 2 है तो इसको मान लीजिएगा ए पी, या इसको मान लीजिएगा, हम कथी बता रहे हैं, बता रहे हैं। अब इसको मानिएगा पी, या इसको मानिएगा, तो इसको पी अब यहाँ पे रखिएगा तो 5p हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, 1 में q से गुना किया तो q आ जाएगा, बराबर 2 आ गया। अब समीकरण उसी तरह इसको भी तोड़ लीजिएगा। बोले इसमें किसी को दिक्कत है तो फिर से समझाते हैं, रुकिए पहले, दिक्कत है किसी को, भाई तोड़ तो दे ले बारी, एगो तोड़ दे ली तो बउआ दूसरा ना तोड़ लेंगे। यानी ऊपर वाला जो अंक है इधर कर दिए है, और जो बच गया ऊपर नीचे लिख दिए है। अब फिर जोड़ है तो जोड़, एक है तो एक बार कर दिया गुणा, और ऊपर कुछ ना बचा था एक है ना, तो एक का नीचे जैसे होता है, तो इसको मान लेना है पी, इसको मान लेना है क्यू। जैसे मान लीजिए 1/x रहता तो 1/x को p मानते हैं ना, लेकिन ये क्या है आपका 1/x माइनस 1, तो 1/x माइनस 1 को p मानिएगा। ओके, इस तरह लिख लीजिए खाली नंबर। हाई दोनों देखिए, पांचवा में दोनों एक ही रूप का दिया है कि नहीं, देखिएगा जरा, बोलिए। तो दोनों में से वो समझा रहा है, देखिएगा 7x माइनस, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, पहले बता दे रहे हैं। सब बचवा आ गया क्या सेंथ में, 2 बचवा नहीं आई है, 2 बची है। अब बटा एक्स वाई, अब बराबर क्या है जी, यहाँ देखिए दोनों सेम रूप है, दोनों क्या है, नहीं विश्वास है किताब निकाल के देखिए क्वेश्चन है जी, दोनों सेम। जिस प्रकार इसको तोड़ेंगे उसी प्रकार उसी को तोड़ेंगे। ई बटा में है तो क्या करेंगे, इसको भी कोना कोनी, अब इसको लेके एक से गुना करेंगे तो है आदमी, बोलिए 7x माइनस 2y, अब 5 में xy से गुना करेंगे तो, अब आप ही बताइए सर, मेरा कहना है कि बराबर के बाद खाली अंक रहता है, एक्स वाई नहीं रहता है जी। तो इसको एक्स वाई को तो हटाना है, तो एक्स वाई को हटाने के लिए क्या करना होगा, हटाने के लिए भाग करना होगा बेहुदा, तब न कट के हट जाएगा। तो क्या करोगे, भाग, यानी एक्स वाई से दोनों तरफ, यानी इधर भाग कर रहा है तो इधर भी करना होगा, केवल एक ही ओर ना होता है, एक्स वाई से दोनों तरफ। अभी नहीं लिखिए, दोनों तरफ भाग करने, चलिए हाई लिख दिए 7x है तो, अब बट्टा में क्या लिखना होगा, जिसे भाग देते हैं तो वो नीचे नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गधा बारा, एक्स वाई लिखेंगे, बैल कहीं का, कहाँ कहाँ रहता है तुम, आई 2 आई है तो 2 आई। अब अगर मन में काहे के लिए बोलेंगे और बह 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 2 आई है तो 2 आई लिख दिए, क्या लिखेंगे एक्स वाई बराबर है तो, हाँ 5x वाई है तो उसके अब बटा में क्या लिखेंगे, खाली एक्स एक, अच्छा एक कैसे लिखेंगे, गधा एक्स वाई से दोनों तरफ भाग करने पर, यानी इसका मतलब 100 में बटा में एक्स वाई से भाग करेंगे, जाओ बैला।
घर के काम कैसे करे हो बा है चलो x से x कट गेल है y से y कट गया है x y से x y कट गया जो बच गया लिख दे 7/, माइनस है तो 2/, बराबर है तो 5 है तो अब देखिए अब तुम जानता है बैठो ना बाबू अब तुम जानता है जो y है नीचे पहले x रहता है क्या रहता है तब क्या रहता है चेंज कर देगा चलिए है पहले है तब बोलिए है आदमी को लिखने से पहले क्या चीज है तो प्लस में कैसे जाएगा जी बराबर के बाद जाएगा तब ना चेंज होगा इसके पहले चीज देखिए प्लस में है और न चेंज करने का मन है तो छोड़ सकते हो कोई दिक्कत आपको नहीं है तो चलिए अब तोड़िए अंक को क्या कीजिए अलग कीजिए 7 को अलग तो बच गया क्या ऊपर 1 और नीचे y ठीक है अब इसका 2 अलग 1/x बराबर इसको क्या मानिएगा इसको मानिएगा p इसको मानिएगा तो इसको क्या मानना होगा उसी तरह दूसरा भी निकलेगा है कि नहीं जब p इसको मानिए तो 7p और -2q बराबर 5 समीकरण 1 फिर एक उठो इस तरह होगा तो बाद दोनों तरफ यानी x y से भाग करने पर समीकरण 2 मिलेगा समीकरण 1 2 को हल कीजिएगा x y का मान निकलेगा x y नहीं p q का मान निकलेगा p q का मान इसमें रखिएगा आ जाएगा आंसर ठीक है अब 1/y को p माना हाँ x कोई दिक्कत ना है आपका p और q का मान निकलेगा तो इसमें बैठाइएगा दूसरा क्या है कि नहीं सीधा रहे उल्टा रहे 6 नंबर उसी तरह जो बचे 5 नंबर समझ लिए बोलिए 6 नंबर उसी तरह है कि नहीं जरा देखिए गौर से देखिए इस फॉर्म में है कि ना बाबू बोलिए तो बन जाएगा 5 और 6 एक ही जैसा है 7वां नंबर हल्कुए है लेकिन तुमको लगता होगा भारी है रुकिए ना बोझा उठाने वाला आदमी दूर डाल के चलता है कि नहीं ताकि भारी न लगे खाली आराम से रख ले आराम से ऐसे ऐसे जाए तो गिर रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है करेगा कि नहीं करेगा है कि नहीं तो हमेशा आदमी को क्या करना चाहिए कूदू कूदू का थोड़ा चलना चाहिए तो आराम भी मिलेगा चलो कितना नंबर 7 नंबर कितना नंबर देखिए 10/x प्लस y नहीं और क्या है जी प्लस 2/x माइनस बराबर यहाँ से लेके बासवा तक जाएगा लगोरेगा ठीक है हाँ देखो कैसे ही है देखिए 10 वाला कीजिएगा जी देखिए 2 समीकरण है ना दोनों एक जैसा है तो एक को तोड़ के बता रहे हैं तो दूसरा भी उसी तरह टूटेगा ठीक है इसीलिए हम एक को बता रहे हैं तो बोलिए 10 क्या हो जाएगा जी अलग हो जाएगा अंकवा बाहर निकल जाएगा तो बच गया क्या 1 आज दोनों लिखाएगा कि एगो लिखाएगा एक्स वाई है तो दोनों लिखाएगा अब रहे तो अब चालू कर दे अब प्लस है तो दो अलग हो जाएगा और गुना ये क्या हो जाएगा ऊपर अब 1 अब बटा x माइनस अब बराबर तो ये पूरा को क्या मानना होगा ई पूरा को देखते रहना तो क्या हो जाएगा 10p प्लस 2q बराबर अगला भी समीकरण में इसी फॉर्म में आएगा लिखा ना समझ में तो रहा अरविंद बढ़िया से लिखा एक दो को हल कीजिएगा पी क्यू का मान निकल जाएगा और पी क्यू का मान किस में बैठाना है इसमें तो फिर 2 को समीकरण आएगा फिर उसको तो निकालना होगा तब तो जाके होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है समझ में आया समझ में आया इसको ऐसे तोड़ लेगा इसको क्या मानना है इसको क्या मानना है तो ये हो जाएगा 10p हो जाएगा 2q हो जाएगा 4 हो जाएगा समीकरण 2 में चलेगा तो उससे ये मिलेगा बोलिए दोनों को हल कीजिएगा p का मान q का मान निकल जाएगा बोलिए अब p का मान बैठाना अब 1/x प्लस y बराबर क्या माने हैं p तो p का मान कुछ ना कुछ आया होगा मान लीजिए 2 आया हो क्या आया हो तो बटा में 1 मान के कोना कोनी गुना कीजिएगा 2/5 या 2/3 कुछ भी आए तो 2x प्लस 2y बराबर 3 है कि नहीं फिर इसको 3 मानेगा
फिर इसमें मान रखेगा क्यू का मान, तो ऐसे फॉर्म में आएगा, फिर 3 4 को हल करेगा तभी एक्स वाई का मान निकलेगा, नहीं तो नहीं। इतना दिमाग चलाइए। है जिस प्रकार है तोड़े है, एक आया है तो अगला समीकरण से समीकरण 2 आएगा, पी और क्यू का मान निकाल लीजिएगा। पी क्यू का मान निकालने के बाद क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, इसमें रख के फिर एक और समीकरण बन जाएगा इसमें, ठीक है। अपने तुम्हारा दिमाग खुलेगा, फिर विलोपन विधि सॉल्व करे, फिर क्यू का मान इसमें रखिएगा तो एक और समीकरण होगा, और दोनों को लेकर क्या कीजिएगा, फिर हल कीजिएगा विलोपन विधि से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई देखिए 8 नंबर में दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, एगो 3x प्लस वाई नीचे है, तो नीचे क्या 3x प्लस वाई है कि ना है, तो 1 गुना 3x प्लस वाई लिखना है आपको, ठीक है ना, समझे। रुकिए बोर्ड पे पहले देख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए।